थोड़ा बहुत गांव में अभी भी संयुक्त परिवारों को एक छत के नीचे सुख दुख में साथ देखा जा सकता है, लेकिन शहरों में अब संयुक्त परिवारों का चलन विलुप्ति की ओर अग्रसर है। परिवार की एकता अपने सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। ये सच भी है कि सुखी और शांत परिवारों से ही समाज खुशहाल बनता है। कुछ दिनों पहले तक संयुक्त परिवारों में कई पीढ़ियां एक साथ खुशहाल देखी जा सकती थीं। आज वही एक दूसरे से आगे निकलने की भागम भाग में परिवार पति पत्नी और बच्चों तक सीमित होते जा रहे हैं। परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होता है, जहां से बच्चे अच्छी और बुरी आदतें सीखते हैं। यहीं से उनमें धार्मिक आस्था, खान पान और रहन सहन के साथ साथ पसंद नापसंद संबंधी रुचियां पनपती हैं। पुश्तैनी काम धंधे विकास भी परिवार से होता है। परिवार के सदस्य एक साथ रहें या अलग अलग, इसमें आपसी संबंध हमेशा रहता है। अच्छे संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ईमानदारी से एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये आप और हम सब जानते हैं कि पारिवारिक संबंध मजबूत हों तो परिवार सुखी और सुरक्षित रहता है, लेकिन ये संबंध तभी मजबूत होते हैं जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करें, काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कोई किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, लड़ने झगड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करें। हर समस्या का समाधान मनमुटाव की जगह आपसी बातचीत और एक दूसरे पर अटूट विश्वास से जीवन सुखमय किया जा सकता है। लेकिन ये शब्द कहने और सुनने में जितने आसान हैं, अपने तक सीमित होती जा रही पीढ़ियों का इन पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। अमीर हो या गरीब, बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। सभी माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे खुश रहें, तरक्की करें और उनसे बेहतर जीवन यापन करें। और तो और कई बार बहुत बेहतर की तलाश में उन्हें खुद वृद्धा आश्रम का रुख करना पड़ता है। अगर वृद्धा आश्रम जाकर वृद्धों से पूछेंगे कि उनके बेटे क्या करते हैं, तो जवाब ऑफिसर, डॉक्टर या वकील, इंजीनियर ही मिलेगा। शायद ही कोई कहेगा मेरा बेटा अनपढ़ या गरीब है। अब सोचने की बात तो ये है, इतने शिक्षित लोगों को संस्कार कौन सिखाए। हाँ, अगर बच्चे के शुरुआती जीवन में कुछ जरूरी चीजों को अनदेखा ना किया जाए तो इस समाज के लिए घातक होती समस्या पर कुछ अंकुश लग सकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार। वैसे तो 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 हर उम्र के बच्चों की समस्याएं और समाधान अलग अलग हैं। लेकिन अगर अपने जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभव से कहूँ तो 0 से 6 साल की उम्र बच्चों के लिए खास होती है। अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें बच्चे इसी शुरुआती दौर में सीखते हैं। इस उम्र का बच्चा अभिभावक के बर्ताव की नकल करता है, इसलिए उसके सामने सही बर्ताव करें। बच्चा झूठ ना बोले, ऐसा माँ बाप सब चाहते हैं, लेकिन खुद को नियंत्रित नहीं करते। घर के माहौल का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। माता पिता के बीच विवाद ना हो, अगर हो तो बच्चों के सामने ना उलझें, अकेले सुलझाएं। लड़का हो या लड़की, दोनों को शिक्षा के समान अवसर दें। बुजुर्गों का आदर सम्मान अच्छे परिवार के लिए जरूरी है। बुजुर्ग परिवार की रीढ़ होते हैं। परिवार में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे शरीर से तंदुरुस्त आदमी परिवार के लिए धन कमाता है, जो कि घर की उन्नति में सहायक होता है, वैसे ही कमजोर बुजुर्ग काम करने की सही नसीहत और बच्चों के अच्छे संस्कार घर के बड़े बुजुर्गों से अच्छा कोई नहीं दे सकता। अच्छे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों का आदर और सम्मान करें, उन्हें पोषण आहार और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी ध्यान रखें। निस्वार्थ देश की सरकार उनकी देखभाल के लिए गुजारा भत्ता, आने जाने के किराए में छूट देती है, तो हम क्यों नहीं अपने उन बागबानों का आदर कर सकते जिनके खून पसीने का एक एक कतरा हमारी उन्नति और प्रगति का प्रमाण होता है। बड़ी ताकत छुपी होती है उन कांपते हाथों में,
मुश्किल वक्त के जवाब होते हैं इनकी बातों में। खुशियों की दुनिया के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सामाजिक गतिविधियों से प्रेरित करने वाले वीडियो अब साप्ताहिक रूप से मिलते रहेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।